सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएंगे। जो हारने लगता वही खिसियाता है। आप बाबा जी की शक्ल देखिए, बताओ उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट माना जाता। इनको तो सिर्फ आतंकवाद की बात मालूम है। ये तो सिर्फ आप में फूट फैलाएंगे, धर्म की बातें करेंगे, आपके जज्बातों को चुनाव के समय उभारेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद जमकर बहस छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को पीएम ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट से जोड़ा, जिस पर समाजवादी पार्टी तिलमिलाई हुई है। और अब इस वक्त उसके खेमे से एक और बड़ी खबर आ रही है। अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। अखिलेश ने 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं। इसमें एक तस्वीर में प्रधानमंत्री के साइकिल वाले बयान पर लोगों से राय मांगी गई है और दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के पुराने ही एक ट्वीट की है, जिसमें प्रधानमंत्री साइकिल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर दरअसल 28 जून 2017 की है, जो ये ट्विटर पोस्ट बताता है, जब पीएम मोदी सरकारी दौरे पर नीदरलैंड्स हॉलैंड गए थे और वहां के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ उन्हें ये साइकिल तोहफे में दी थी। ये तब की तस्वीर है। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि साइकिल पे तो सभी लोग सवार होते हैं। प्रधानमंत्री जिन्होंने साइकिल को लेकर बड़ा हमला किया था, एक तरीके से उस पर पलटवार करने की कोशिश इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने की है। इसके साथ ही विकास, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी को भी वो लगातार अखिलेश यादव अपने कैंपेन पर घेर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी आतंकवाद के मामले पर समाजवादी पार्टी को चारों तरफ से घेर चुकी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री के बाद आज फिर आतंकवाद के मामले को लेकर अखिलेश यादव और उनके पुरानी सरकार को घेरा है। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो। यह मुद्दा यूपी चुनाव में आज एक हॉट केक बना हुआ है। इसीलिए यह सवाल उठता है, जो आज हमने ट्विटर पर आपसे पूछा भी है, कि क्या बीजेपी आतंक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने में कामयाब होगी। एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर आप अपना जवाब दीजिए, हां और ना में। ऑप्शन ए में हां है, ऑप्शन बी में नहीं है। सवाल एक बार फिर कि क्या बीजेपी आतंक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने में कामयाब होगी। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल रिजल्ट भी आपको इस ट्विटर पोल के जरूर दिखाएंगे। और अब इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया साहब मेरे साथ हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सीपी राय साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शोएब अहमद साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और इन सब के साथ साथ हमारे वरिष्ठ हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक शशि शेखर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शशि जी, स्वागत है। शशि जी, मेरा पहला सवाल आप ही से इस चर्चा की शुरुआत में, ये साइकिल का बयान देकर प्रधानमंत्री ने क्या पूरी तरीके से घेर लिया है अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को आने वाले 4 चरणों के लिए? क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री मुझे लगता है अपने मकसद में कामयाब हुए। वो चाहते थे बहस छिड़ जाए और बहस के बहाने कुछ ऐसे पुराने गड़े मुर्दे उखड़ जाएं जो कि इस समय इलेक्शन के विमर्श से बाहर थे। मसलन पूर्व डीजीपी एक थे, उन्होंने कहा था कि अखिलेश सरकार के वक्त में कुछ ऐसे लोगों के मुकदमे वापस हुए थे जिन पर आतंकवाद की धाराएं लगी हुई थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो आतंकवादी थे, आतंकवाद की धाराएं लगी हुई थी। इस पर समाजवादी पार्टी का अपना अलग तर्क था, लेकिन ये अतीत की बात है। प्रधानमंत्री ने जैसे जैसे अब आजमगढ़ की ओर बढ़ रहा है चुनाव,
ईस्टर्न यूपी की ओर बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बहाने वो पुरानी चीज याद ताजा कराने के लिए उन्होंने बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो जिन मुद्दों पर है उन पर मुकदमे लड़ें, क्योंकि जब वो दूसरी पिच पर जाकर खेलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सफलता होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते, उत्तर प्रदेश में रहने के नाते एक बात तो मैं कहूंगा, न प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने एक प्रतीक के तौर पे कहा, और मैं भी या इस प्रदेश की जनता भी अखिलेश यादव को आतंकवादी तो कभी नहीं मानती। सुमित जी, डिबेट को ओपन करता हूं, गौरव भाटिया को लेके आना चाहूंगा। गौरव, अभी जब मैं चर्चा में आने वाला था, प्रोग्राम शुरू होने वाला था, मुझे अचानक बताया गया मेरी टीम के द्वारा कि अखिलेश जी ने भी ट्वीट कर दिया है और प्रधानमंत्री की साइकिल, वो ट्वीट चल रहा है स्क्रीन पर इस टाइम, प्रधानमंत्री की साइकिल के साथ तस्वीर है। आपको लगता है कि अखिलेश जवाब देने में कामयाब रहे या ये साबित करने में कामयाब रहे कि साइकिल तो सबकी सवारी है? सुमित जी, देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कुछ मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखा है और आतंकवाद भी ऐसा एक मुद्दा है। और ये बात जो आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो कचहरी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, चाहे वो लखनऊ में हो, बनारस में हो, फैजाबाद में हो, तो साइकिल का इस्तेमाल बम रख के निर्दोषों की जान लेने के लिए किया गया था। सुमित जी, वो बम खतरनाक थे, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक क्या है मैं आपको बताता हूं। यह समाजवादी पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने 2012 से पहले 3 बार उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया। ये क्या लिखते हैं मैं दर्शकों को पढ़ के जरूर बताऊंगा। इनके मैनिफेस्टो में लिखा था, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात उठाई है वो पूरा देश पूछ रहा है कि क्या आतंकवाद को भी हम धर्म के चश्मे से देखेंगे, और अगर जो आरोपी है वो मुसलमान निकलेगा तो हम कहेंगे ये हमारा वोट बैंक है, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। पर गौरव, आप ही ने पढ़ा, उसमें बेकसूर शब्द भी है। प्रयास, आपने शायद सिर्फ मुस्लिम पढ़ा, मैंने बेकसूर मुस्लिम दोनों सुना। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी सेलेक्टिव बात नहीं करता हूं सुमित जी। मैं आपको एक जानकारी और दे लूं, बेकसूर कौन है, कसूरवार कौन है, ये न्यायालय तय करते हैं। भारत में एक बहुत ही स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका है। बिल्कुल, आपको मालूम है जब अखिलेश यादव ने यह प्रयास किया, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी, क्योंकि अनुमोदन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था और उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी, आतंकवादियों को पद्म विभूषण दोगे। यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की थी। दूसरी बात, आप बताइए क्या यह सच नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, अभी 4 माह पहले काकोरी में अलकायदा का एक टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया, वो बम धमाका नहीं कर पाए। हमारे जो साहसी पुलिसकर्मी है वो निकले एक प्रेशर कुकर लेके, उसके अंदर लाइव बॉम्ब था। तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब मुझे पुलिस वालों पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादी जो संदिग्ध हैं, जो आरोपी है, उन पे भरोसा है। वो हमारा वोट बैंक है, ये बड़ा सवाल है। शोएब अहमद, और तीसरी बात, आज प्रियंका वाड्रा गांधी ने गौरव, मैं जवाब ले लेता हूं। गौरव, जवाब ले लेता हूं, डिबेट को फिर ओपन करते हैं। शोएब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कैंडिडेट भी हैं, चुनाव भी लड़े हैं। शोएब साहब, ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आप लोग बीजेपी के पिच पर आ गए, ट्रैप में आ गए, जिसकी आशंका शशि शेखर जी जता रहे थे? देखिए अवस्थी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे भाई गौरव भाई अभी कह रहे थे कि मुस्लिम परस्त पार्टी और ये मुस्लिम को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, सर्व समाज को लेकर चलती है समाजवादी पार्टी, किसी एक धर्म की बात नहीं करती। ये तो लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा हमला है जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व पे बात करती है। अरे हिंदुत्व क्या चीज है? मैं कहता हूँ सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत का धर्म है। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई है। हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं और देश को ये राजनीति इतनी गंदा स्तर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि सिर्फ हिंदुत्व का नारा लगा करके हिंदुत्व पे इलेक्शन लड़े जाएंगे, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा के रख दिया है।
अब ये साइकिल चुनाव जिनकी बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि साइकिल से बम विस्फोट हुआ, अरे इसमें साइकिल से बम विस्फोट हुआ या किसी चीज से अन्य गाड़ियों से विस्फोट होते हैं, तो इसमें साइकिल से निशान से क्या मतलब आ गया चुनाव निशान साइकिल? पर ये तो तथ्यपरक है ना शोएब साहब कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए कई जगहों पर उसमें साइकिलों का इस्तेमाल हुआ, और ये भी तथ्यपरक है कि नहीं है कि जो एक व्यक्ति अहमदाबाद ब्लास्ट में दोषी करार दिया गया, उनके वालिदान, उनके पिता आपकी पार्टी के मेंबर हैं, पद पे रहे, उनकी तस्वीरें हैं अखिलेश यादव जी के साथ। देखिए ऐसे बहुत से लोग, बहुत से चेहरे आपकी पार्टी में हैं जिनको लेके आप, जिनके चेहरे पे आप चुनाव लड़ते हैं। अगर गुजरात के दंगों में उनके ऊपर सही कार्रवाई हो गई होती तो आज देश बचा हुआ होता, आज देश का यह हाल नहीं होता। जो गुजरात के दंगों में जो दोषी थे, जिनको आपने छोड़ा गया, माफ करा गया, जिनके ऊपर कोई सजा नहीं करी गई, जिनको बिल्कुल बेकसूर साबित करके बाहर कर दिया, आज हिंदुस्तान का हाल इसीलिए खराब है। गुजरात से शुरुआत हुई है इसकी। हिंदुस्तान वो नक्शा था, ये गुलदस्ता है फूलों का, हर धर्म की इज्जत होती थी हिंदुस्तान में। आपने राजनीति को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया है गौरव जी। आप राजनीति को धर्मों में क्यों लेके चलते हैं आप लोग के हिंदू और मुसलमान पर? अरे आप अपने विकास पे राजनीति करिए। मैं आपके सवाल गौरव से पूछूंगा शोएब भाई, लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं, उनके पिताजी? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, अभी मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड का नेता हूँ। आपने मुझसे जब अभी मेरे पास फोन आया है कि उत्तराखंड की जो बात करें, मैं उत्तराखंड से प्रत्याशी भी हूँ, चुनाव भी लड़ा हूँ। आप उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब प्रदेश में, राष्ट्र में कौन नेता किस पार्टी में है, कैसा है, ये तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाब देंगे। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी उस विचारधारा की पार्टी नहीं है, ना देश को बांटने की बात करती है, ना देश को तबाह करने की बात करती है। सबको साथ मिलकर चलने की बात करती है, इंसानों को साथ मिलकर चलने की बात है, इंसानियत के धर्म की राजनीति करती है। गौरव को बोलने दीजिए। हाँ, उसके बाद राय साहब मैं आता हूं आपके पास। गौरव, देखिए कुछ तथ्य रख दूं। जब से हिजाब का मुद्दा आया, जिसको इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, और आतंकवाद का ये मुद्दा आया, सपा के प्रवक्ता को छोड़िए, अखिलेश यादव ने भी चुप्पी साध ली है। तो क्या हमें जानने का हक नहीं है कि इस पे वो अपनी टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात आपने बिल्कुल सही पूछी कि ये मेरे हाथ में वो न्यूज़पेपर की कटिंग है। सुमित जी, जब आरोपी पकड़ा गया जिसके पिताजी आजमगढ़ के यूनिट सपा के उपाध्यक्ष थे, तो इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल निर्दोष है। अभी कानून में फैसला नहीं किया था न्यायालय ने, और जब अब फैसला आ गया है तो ये उत्तर नहीं दे रहे। तीसरी बात, इन्होंने कहा आप धर्म की राजनीति नहीं करते। सुमित जी, आप बताइए, इस मैनिफेस्टो में ये क्यों नहीं लिखा कि कोई भी बेकसूर अगर झूठे मुकदमे में फंसाया गया उसका मुकदमा वापस हो जाएगा? मुसलमान ही क्यों लिखा गया? चौथी बात, मुजफ्फरनगर दंगे फिर इन्होंने धर्म के चश्मे से देखे थे। 1800 ऐसे परिवार थे शामली में, सर्वोच्च न्यायालय ने थप्पड़ मारा था, जिनको इन्होंने कहा था मुआवजा देंगे, लेकिन हिंदू परिवारों को नहीं देंगे। सीपी राय साहब, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के, गौरव आपकी बात का काउंटर लेना चाहता हूं। सीपी राय, आप रहे समाजवादी पार्टी में, अभी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैनिफेस्टो की बात स्पेसिफिकली पूछूं, मुस्लिम शब्द लिखकर क्या समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण नहीं किया, अपीजमेंट नहीं किया? ये काम तो सभी करते हैं, दोनों दल करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें काफी आगे है। और सही बात तो यह है, पिछले एक लंबे अरसे से 89 के बाद से जो राजनीति हुई है उसमें अधिकतर दल, मैं उसमें कांग्रेस को और कम्युनिस्ट पार्टी को बरी करता हूं, बाकी ये दोनों ही दल ये अपने अपने तरीके से अपने वोट बैंक को सेट करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन सुमित जी, ये जो फिलहाल आज का मुद्दा है, आतंकवाद के खिलाफ सब लोग हैं। प्रधानमंत्री जी अगर दिल्ली में कोई मीटिंग बुलाते, एनआईए की, आईबी की, रॉ की, और उसमें इस मुद्दे पर चर्चा करते, एक आदेश करते कि समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवाद में शामिल हैं, उस पर जांच किया जाए, नाम नहीं लेते, ये कहते कि जो लोग शामिल है इसमें निर्णय आया, जिसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, फूफा, उसके जितने भी लोग हैं, अब सबको आतंकवादी धाराओं में उनके मुकदमे दर्ज किए जाए और जांच की जाए, तो मुझे लगता वहां से अगर समाचार बनता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक चुनावी सभा में आप ये कह रहे हैं राजनीतिक रंग दे रहे हैं वो, ये चुनावी सभा में, अच्छा साइकिल पर बम रखा है, कल को प्रधानमंत्री जी ये भी कह सकते हैं कि वो तो फला आतंकवादी ने अपने हाथ से बम बनाया था, और ये देखो हाथ जो है ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। इन बातों को सिवाय इसमें हंसा जा सकता है। आतंकवाद एक गंभीर मुद्दा है, उस पर प्रधानमंत्री जैसे बड़े व्यक्ति को गंभीर रुख ही लेना चाहिए, और आतंकवाद बोलने की चीज नहीं है।
आतंकवाद पर एक्शन लेने की चीज है। शशि जी, प्रधानमंत्री को उस पर एक्शन लेना चाहिए। सीपी राय साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, मैं चाहूंगा कि आप भी इसको एलाबोरेट करें कि क्या ये गंभीरता नहीं होती कि अगर इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ पनिशमेंट लिया जाता बजाय इसके की बयानबाजी की जा रही है। देखिए, ऐसा है, ये बात तो सच है कि यदि कोई भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पर प्रधानमंत्री ने ये तो कहा नहीं कि समाजवादी पार्टी आतंकवादी है। प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ साइकिल के बहाने एक प्रतीक पे निशाना साधा, और वो फिर ये बहुत अच्छी सधी हुई राजनीति है उनकी ओर से। उन्होंने अपने वोट बैंक को सारी बातें कन्वे कर दी जो वो कन्वे करना चाह रहे थे, और उन्होंने इस पर भी मजबूर कर दिया कि दूसरे लोग आकर उनकी पिच पर खेले। जब भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, जब भी धार्मिक इन मुद्दों पर कोई भी पार्टी बीजेपी के सामने आएगी उसको दिक्कत होगी। तो टेक्निकल बातें करने का कोई मतलब नहीं है। आप याद करें जी। नहीं, मैं आपको इसलिए टोका बीच में, प्रधानमंत्री की वो साउंड बाइट हम सुन लेते हैं एक बार, एग्जैक्टली कल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था साइकिल को लेके, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं तो बड़ा मौजूद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। शशि जी, आप जो बोल रहे थे मैं आप ही से कंटिन्यू करना चाहूंगा। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो एड्रेस कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, क्या ऐसे फ्रिंज वोटर्स जो चुनाव के आसपास आके तय करते हैं कि किसको वोट करना है, उनको भी ये बयान साधेगा, अब अपने पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में लेकर आएगा, या बीजेपी के खिलाफ ले जाएगा, जो बात सीपी राय साहब कह रहे हैं? देखिए, ऐसा बीजेपी के खिलाफ जाने का मुझे तो इसमें कोई चांस इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि उन्होंने एक शोषा छोड़ दिया। अब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा समाजवादी पार्टी आतंकवादी है, उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि इनका जो चुनाव चिन्ह है उसका प्रयोग आतंकवादियों ने किया और उससे बम धमाके किए। उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही। अब अगर आप इस पर रिएक्ट करते हैं, अखिलेश यादव की अकेली मैच्योरिटी थी कि वो अभी तक बीजेपी की पिच पर नहीं खेल रहे थे जाकर। उन्होंने भय, भूख, गरीबी, इन मुद्दों को उठाया था और वो सामाजिक अम्ब्रेला बनाकर इन मुद्दों के जरिए अपनी बात कह रहे थे। अब अगर वो साइकिल पर आएंगे, और तो फिर वही बात है ना कि राष्ट्रवाद की जो इनकी अपनी बीजेपी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को जैसे ही कोई भी चुनौती देता है, एक निश्चित किस्म का वोटर एकजुट हो जाता है। अरे इनफैक्ट मुझे लगता है शशि जी, समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, जिस गठबंधन के साथ लड़ रही थी, जिस शैली से लड़ रही थी, उसको उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं छोटा सा। आपने जयंत के साथ उनकी केमिस्ट्री देखी होगी वेस्टर्न यूपी में। मुझे नहीं मालूम कि वोट कितने उस पर आ रहे हैं, लेकिन उस केमिस्ट्री का एक पॉजिटिव मैसेज जाता था। यदि वो वही केमिस्ट्री अपने अन्य गठबंधन के साथियों के साथ ईस्टर्न यूपी में दिखाते हैं तो मुझे लगता है वो उनके लिए ज्यादा फायदे का सौदा होगा, बजाय प्रधानमंत्री की इन बातों का जवाब देने के। पर अभी तक शशि जी, सीपी राय, गौरव भाटिया, ये मैं अपना ही कमेंट करना चाह रहा था कि अभी तक अखिलेश यादव अपनी पिच पर ही चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिच उन्होंने तैयार की है अपनी बल्लेबाजी के लिए, वो बीजेपी के ट्रैप में, बीजेपी की पिच पर जाने से बहुत बच रहे हैं। जैसे मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा कम टिकट देना जब पश्चिम में चुनाव चल रहा था, जैसे जानबूझकर कादिर राणा जैसे लोगों को पार्टी में तो लेके आए, इमरान मसूद को उनको, लेकिन उम्मीदवार नहीं बनाया। जैसे इस बार भी जो ट्वीट किया है साइकिल वाला, वो उन्होंने कविता लिख के कल एक रिटेलिएट करने की कोशिश की, आज एक तस्वीर डाल के रिटेलिएट करने की कोशिश की। उनके प्रवक्ता, औपचारिक प्रवक्ता पार्टी के डिबेट्स में नहीं आ रहे हैं। जब से चुनाव शुरू हुआ है, पहले फेज के बाद से उन्होंने रणनीति बनाई है कि जितना प्रवक्ता बोलेंगे उतना चीज़ें फंस सकती हैं। तो ये भी उसी रणनीति का हिस्सा है मेरे ख्याल से। मैं एक बात सीपी राय साहब आपको लेना चाहूंगा, मैं आऊँगा शोएब भाई, आप भी बोलना चाह रहे हैं। राय साहब, क्या जो बात शशि जी बोल रहे हैं आप उससे मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल। क्यों? चंद्रशेखर जी बहुत सीनियर
पत्रकार है और बहुत पुराने और मुझे देश के शायद गिने गिने लोगों में से एक है। उनकी बात से मुतमईन न होने कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि अपनी पिच पर खेलना चाहिए, क्योंकि जो आप अपनी पिच तैयार करते हैं उसी पर आप बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं। ये सच है कि अखिलेश अपनी पिच पर खेल रहे हैं और उसी का परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की भी जो मालिक आरएसएस, उसके चीफ मोहन भागवत को एक बयान देना पड़ा कि पहले 2 दौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खेत रही है, उसका बुरा हाल रहा है। और फिर उन्होंने अपने आरएसएस के लोगों से अपील की है कि अब तुम लोग निकल पड़ो वरना इनका बुरा हाल हो जाएगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का चुनावी सभा में भाषण उसी का एक रिएक्शन मात्र है। और बाकी शशिशेखर जी से मैं एग्री करता हूं कि विपक्ष की पार्टी को इनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। पीछे भी जब कोई फंसा है उसका नुकसान उन पार्टियों को उठाना पड़ा है, वो चाहे पुलवामा हो या बालाकोट हो। गौरव एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इसका जवाब बहुत ईमानदारी से दीजिएगा। साइकिल को लेकर सवाल खड़े किए आज तमाम नेताओं ने, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी हो, एक तरीके से इस बयान को लेकर ये साबित करने की कोशिश की कि इस बयान की आवश्यकता नहीं थी। अखिलेश जो रिएक्ट कर रहे हैं, सपा जो रिएक्ट कर रही है, वो तो कर ही रही है। मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसे बहुत से नेता हैं जो साइकिलिंग करते हैं, बीजेपी के अपने नेता हैं, सांसद हैं जो साइकिलिंग करते हुए पार्लियामेंट तक आते हैं। ये मैसेज से क्या कुछ गलत कन्वे तो नहीं हो जाएगा, उल्टा तो नहीं हो जाएगा? सुमित जी, आशा करता हूं आप थोड़ा समय देंगे। सबसे पहले आपने कहा प्रियंका वाड्रा गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ने जो है ये सोचा कि ये गलत बैटिंग हुई है, ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। सुमित जी, अगर इनके विवेक से हम चलते होते तो शायद जनता हमें मौका नहीं देती सेवा करने का। 303 सीटें, 325 सीटें उत्तर प्रदेश में, ये इसीलिए है कि हम अपने विवेक से चलते हैं। हमारे लिए वो मुद्दे अहम हैं जो आम जनता के लिए बड़े मुद्दे हैं। राष्ट्र की अखंडता, आतंकवाद की समाप्ति, ये हमारे लिए बड़े मुद्दे, इनके लिए नहीं है। दूसरी बात आपने कहा अखिलेश यादव इनकी पिच पे नहीं आ रहे। सुमित जी, मैं भी क्रिकेट की बात करता हूं, पिच किसी की भी हो, अगर बल्लेबाज अभ्यास ना करे ना तो अक्सर हिट विकेट हो जाता है। कुछ बॉल आई थी जिसपे वो बोल्ड हुए थे, मैं बताता हूं कौन सी। एक जिन्ना जिन्ना वाली बॉल आई थी, और जिन्ना जिन्ना वाली बॉल में सारी जो देश के नागरिक थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सोचा कि हमारे आदर्श तो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, तो ये जिन्ना को क्यों ला रहे, ये तो मुसलमानों का भी अपमान है। एक बॉल और आई थी सवाल की कि आजम खान जेल में है किसानों की जमीन हड़पने के लिए, तो आपने उनको टिकट क्यों दिया? अखिलेश यादव आगे बढ़ के छक्का मार रहे थे, पता चला बोल्ड हो गए। और एक बॉल और आई थी जब हम सुरक्षा कवच दे रहे थे, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन दिया और 25 करोड़ टीके लगे, तो ये कह रहे थे बीजेपी का टीका, शायद वो फिर से क्लीन बोल्ड हो गए थे। अब मैं एक बात और कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो चुनाव से ऊपर है, बहुत ऊपर है। चुनाव आते जाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैंने वहां पे रक्त रंजित मिट्टी को लेके संकल्प किया था कि जो गुनहगार हैं उनको मैं पाताल से भी खोज के सजा दिलाऊंगा। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, ये गर्व की बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी थे, गृह मंत्री अमित शाह जी थे, और पहली बार आजाद भारत में 38 लोगों को मृत्यु दंड मिला है। कहीं ना कहीं एक संकल्प मजबूत था। बिल्कुल, ये बात आपको माननी होगी। बिल्कुल, मैं मान ही रहा हूं, और नहीं मान रहा होता तो क्यों आप उससे चर्चा कर रहा होता। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि ये इतने सारे ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट कैसे हो गए, कहां पे कोई चूक थी गुजरात में, उस पर जो बार बार समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसे, इतने बड़े एक्सीडेंट, इतने बड़े ब्लास्ट क्यों हुए उस वक्त जुलाई 2008 में, इस पर भी बात करेंगे। शोएब साहब हाथ उठा रहे हैं। आज का हमारा सवाल जो हमने @ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर पूछा है वो आपके सामने रख देता हूं। आपके जवाबों का मुझे इंतजार है कि क्या बीजेपी आतंक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने में कामयाब होगी। आपके जवाबों का इंतजार होगा। फाइनल पोल रिजल्ट इस शो के, इस डिबेट के लास्ट में। चर्चा चल रही है कि क्या साइकिल का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया है। कुछ आंकड़े मेरे पास हैं और ये बहुत ज़रूरी है जानना, बताना कि जो बीते दिनों देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसमें किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, कौन से सामान का इस्तेमाल किया गया है। 2008 से शुरू करते हैं क्योंकि 2008 का ये मामला है।
2008 में अजमेर धमाका होता है, अजमेर धमाके में स्कूटर का इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद 2008 में ही अहमदाबाद में धमाके हुए जिसमें साइकिल का इस्तेमाल किया, जिसका रेफरेंस प्रधानमंत्री ने दिया। 2008 में दिल्ली में धमाका हुआ, उसमें भी साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। 2012 में पुणे में धमाका हुआ, उसमें भी साइकिल का इस्तेमाल किया गया। 2013 में हैदराबाद में धमाका हुआ, यहाँ भी साइकिल का इस्तेमाल किया आतंकियों ने। और 2019 में पुलवामा का जो धमाका हुआ उसमें कार का इस्तेमाल किया गया था। यानी जब जैसी जरूरत रही आतंकियों ने वैसे वैसे सामानों का इस्तेमाल किया आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए। बात यह भी चल रही है कि आजमगढ़ का चुनाव करीब आ रहा है, इसलिए इस आतंकवाद के मामले को बीजेपी उठा रही है, समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। 3 चरणों का चुनाव हुआ है और कैसे चरण दर चरण मुद्दे बदलते गए हैं। पहला चरण क्योंकि पश्चिमी यूपी में चल रहा था, वहां पे जाट थे, वहां पे किसान थे, तो जाट, किसान, गन्ना, ये जिन्ना, ये मामले छाए रहे पहले चरण के मतदान के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चरण का जब मतदान होता है, इसके आगे जब चुनाव बढ़ता है, वो पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पर बुर्का छा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है, कानून व्यवस्था की, रोजगार और बदहाली की, बेरोजगारी की बात आ जाती है। तीसरे चरण में जो अभी एक दिन पहले हुआ, कल के दिन, उसमें क्योंकि मामला करहल में चुनाव का था, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, यादव लैंड में चुनाव था, तो वहां पे परिवारवाद का मुद्दा आ जाता है, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की बात की जाती है। अब चौथा चरण जो कि होने वाला है 23 तारीख को, जिसकी ओर अभी शशि शेखर जी इशारा कर रहे थे कि आजमगढ़ की ओर चुनाव जा रहा है, वो चौथे, 5वें, 6वें चरण में है। उसमें आतंकवाद एक बड़ा मामला बन गया है, उसमें लखीमपुर हिंसा का मामला बन गया है, क्योंकि लखीमपुर में भी चुनाव होना है चौथे चरण में। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुद्दे भी बड़ी आसानी से उसी दिशा में, उसी इलाके के आसपास के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां उछालती हैं अपने विरोधी को फंसाने के लिए, अपने विरोधी को कॉर्नर करने के लिए। शोएब साहब कुछ कहना चाह रहे थे चर्चा के पहले, गौरव भाटिया ने कुछ सवाल खड़े किए थे। शोएब साहब, आपका जवाब। देखिए अवस्थी साहब, मैं सबसे बड़े पहले शुरुआत में कहूंगा कि ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है चुनावी सभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस तरह भाषण देना कि साइकिल के ऊपर जो बात करी है कि बम विस्फोट होते हैं वो साइकिलों से होते हैं। मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो जिस मकसद से अखिलेश यादव जी के साथ में है, और अखिलेश यादव जी जो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जो मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, ये प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो जुमलेबाजी भाजपा ने की थी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे इनके देश के कोई भी नेता हो, कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हम डीजल पेट्रोल यहाँ गिरा देंगे, हर आदमी के अकाउंट में पैसा आएगा, ये मुद्दों से भटक गए हैं। अब ये बात कर रहे हैं भाई हमारे कि वो बैटिंग करते हुए हिट विकेट हो गए, ऐसी कोई बॉल नहीं बनी अभी तक, ना कोई ऐसा बॉलर बना जो माननीय अखिलेश यादव जी को हिट विकेट करेगा। जो क्राउड, जो स्टेडियम में क्राउड जो बैठा है वो वोटर है, वोटर प्रदेश का, वो वोटर देख रहा है 5 सालों में प्रदेश का क्या हाल हुआ है। 5 साल में इस सरकार ने प्रदेश की जनता को किस जगह लाके खड़ा कर दिया है। 2 फेज निकले हैं कोरोना काल के, उन दोनों फेज में ये बात भी तो शोएब इस बात का जवाब दीजिए, लाभार्थियों को एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, उनके पास उनको अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उनके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं किसानों के, क्या ये क्या इसका फायदा नहीं मिलेगा भाजपा को? किसके अकाउंट में जा रहे हैं? किस जनता के अकाउंट में गए लाभार्थी के पास? अभी आप ये बताइए, जो आज आप रैली में गाड़ियां निकाल रहे हैं, जब आदमी बंबई से, बिहार से जब पैदल चल के अपने अपने घर जा रहा था, जब कोरोना काल में, जब आपके रथ कहाँ थे, जब आपकी सारी गाड़ियां कहाँ थी? आपने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। जनता इसका, मैं साफ कहता हूँ, अखिलेश जी एक बहुत साफ सोच से, अच्छी सोच से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें हमारा पूरा भरोसा जनता के ऊपर है। आपकी टिप्पणियों पे जवाब देने का हमारा कोई ऐसा हम ना जवाब देंगे, क्योंकि आप बौखलाहट में आज प्रधानमंत्री जी ऐसे भाषण कर रहे हैं, हमारा इस पे मतलब नहीं जा रहा, ना हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। गौरव जवाब दीजिए। गौरव देखिए, क्योंकि बात क्रिकेट का उदाहरण देके हो रही है, तो ये अभी कह रहे थे अखिलेश यादव बोल्ड नहीं होंगे। मैं इतना कहूंगा, अखिलेश यादव तो वो खिलाड़ी हैं जो अपनी ही पिच खोद देते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? मुलायम सिंह यादव जी पिता हैं उनके, उन्होंने कुर्सी पे बैठाया नहीं। शोएब भाई ये गलत है। शोएब भाई नहीं, देखिए किसने किसको बिठाया, एक चीज आपको पूरा सम्मान दिया हमने। आज प्रदेश मेरी बॉल पे आप बोल्ड हो गए लग रहा है। सुमित जी आप आ जाइए, अंपायर तो आप हैं। प्रदेश की जनता ने
प्रदेश की जनता ने माननीय जी अंपायर आप है, नेता बना लिया है। प्लीज इनको चुप करा लीजिए। शोएब साहब आपने अपनी बारी में बोला, गौरव भाटिया बीच में नहीं बोले थे, अब गौरव को बोलने दीजिए। सॉरी गौरव भाई जी शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। आतंकवादियों को जिसने छोड़ा, मुकदमे वापस लेने की कोशिश करी, सॉरी तो उनको कहना चाहिए, आपको थोड़ी ना। सुनिए सुमित जी, मैं ये कह रहा था कि उस पिता को कुर्सी से हटा के खुद कुर्सी हथिया ली, ये पिच खोदना होता है। दूसरी बात, आपने कहा ना उनकी पिच पे बैटिंग, ये भारतीय जनता पार्टी का खिलाड़ी अच्छे होते हैं, पिच है इनकी, लेकिन हमने ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, इनकी पिच पे जाके छक्का मारा। तीसरी बात, मैं सवाल एक पूछना चाहता हूं, थोड़ी जिज्ञासा थी आज क्या कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने नहीं बुलाया था? और फिर मैं कुछ बात कह के खत्म करूंगा। नहीं बुलाया था। अच्छा तब ठीक है। अब वो प्रियंका वाड्रा गांधी आज कह रही थी ये फिजूल की बात है, तो सब लोग सोचने लगे फिजूल की बात क्यों है, तो पता चला क्यों फिजूल की बात है। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, सोनिया गांधी जी फूट फूट के रोई, 2 बाल्टी भर दी उन्होंने, कहा राहुल भैया आ जाओ, तुम्हारे मुंह बोले भाई मारे गए। गौरव आपने पूछ लिया, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, मैंने कह दिया नहीं है। सुनिए ना, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, छोड़िए ना, कोई बात नहीं, डिबेट में लेके आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, जो मैंने ब्रेक में जाने के पहले कहा था, मैं उठाऊंगा, आप उठाइए, मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, कोई किसी की आवाज नहीं दबा सकता। मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 2008 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए कांग्रेस के सामने मत कहिएगा, वो कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, 2008 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए अहमदाबाद में, क्या वो स्थानीय सरकार का फेलियर नहीं था? ये भी तो कहा जा रहा है कि इतने सीरियल ब्लास्ट हो गए, 20-21 ब्लास्ट हुए घंटे भर के अंदर। ये भी तो दिखाता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस फेल रही। मैं बिल्कुल अपनी बात बताऊंगा। देखिए, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, मोहम्मद हरून पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा है मालूम है कि केंद्र सरकार इंटेलिजेंस जो है सबसे अच्छी स्थिति में है कि कलेक्ट करे और उसके बाद साझा करे, और दोषी ठहराया था कांग्रेस सरकार को। और मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उनकी जान को खुद खतरा था सुमित जी, वो उसके बावजूद स्थल पे भी गए, जो पीड़ित परिवार थे उनसे भी मिले, और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जो इंटेलिजेंस स्टेट गवर्नमेंट के पास है उसकी बिना पे वो रोके। लेकिन एक बात पे और यहां पे कह दूं, ये देखिए सैफू अंसारी उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद सैफ शेख जिनके पिता सपा में एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं वो उत्तर प्रदेश, ईशान शेख उत्तर प्रदेश, जियाउर रहमान उत्तर प्रदेश, जो 2008 में मायावती की सरकार थी, तो उनको नहीं चाहिए था कि एक बार इंटेलिजेंस शेयर करें, वो नहीं करेंगे। और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आप बताइए, आतंकवादी हमलों में कमी नहीं आई। दूसरी बात, पुलवामा हुआ तो पाकिस्तान को घुस के ठोका, वो उस शख्स के दिखाया कि हमारी ताकत क्या है, जिसपे सवाल उठाए। उस शख्स के पिता समाजवादी पार्टी में है, वो लड़का समाजवादी पार्टी में नहीं था। ये तो वैसी बात हुई कि टेनी साहब बीजेपी में हैं, पर टेनी साहब का बेटा नहीं था लखीमपुर खीरी में। जैसे आप अजय मिश्रा टेनी और आशीष मिश्रा टेनी को क्या इक्वेट कर सकते हैं इस घटना के साथ? बताइए ईमानदारी से गौरव भाई। नहीं, ये सही बात, बहुत ये बिल्कुल आपने बेहतरीन बात बोली है, बेहतरीन। और मैं यही बात कहना चाहता था कि जब मंत्री टेनी की बात आती है और उनका पुत्र जो गिरफ्तार होता है, तो ये लोग कहते हैं कि पिता मंत्री है, टेनी गलत है। तो अगर वही लॉजिक हम यहां लगाएं, और खासकर तब जब मुख्यमंत्री आवास पे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता मिलने जाते हैं और कहा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये लोग दोषी नहीं हैं, न्यायालय का फैसला आना बाकी था। भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता नहीं है जिसने ये कहा कि टेनी जी का पुत्र दोषी नहीं है। हमने कहा जांच होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, यही फर्क है। सुनिए शशि जी, एक लास्ट कमेंट आपका, क्या इस मामले पर अब अगले के 3 फेज देखे जाएंगे? 4 फेज, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं लगता ये। और अगर इस मामले में समाजवादी पार्टी और विपक्ष अगर नहीं फंसता है तो ये मामला 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजीज को बहुत सोच समझ के बनाती है।
आपने थोड़ी देर पहले दिखाया, पहले फेज में उनका एक बात थी, दूसरे में दूसरी थी, तीसरे में तीसरी थी। जाहिर है अभी वो इसे बदलेंगे, लेकिन अगर ये जवाब इसी तरह देते रहे तो उन्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच राय साहब, गौरव भाटिया जी, शोएब साहब, शशि जी, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।